अचानक अभी ऑफ हो गया है और यहाँ पे ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट हो गया है ये एरिया। एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी सुबह के तकरीबन 4 बज चुके हैं और मैं रेडी हूँ अपने ऑडिट सेशंस के लिए। आज मुझे टोटली ऑडिट में एक लेक्चर करना जो कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और उसके बाद कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करना है। देन उसके बाद एसएम में एक लेक्चर करना है, एफएम में एक लेक्चर करना है जो कि अभी एफएम में चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर। देन उसके बाद AS26 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद लॉ का आपको LLP देखना है। सो फटाफट मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और अभी मेरा कॉफ़ी बन रहा है, मतलब कि कॉफ़ी नहीं सैंडविच बन रहा है। सो मैं आपसे मिलता हूँ ऑडिट सेशन में। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? गवर्नमेंट ऑडिट का थ्योरी कोर्स। फ्रेंड अभी मेरा ऑडिट का सेशन फिनिश हो गया है। वैसे आज बहुत जल्दी फिनिश हुआ, तकरीबन अभी 5:15 हो रहे हैं और तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट में पूरा एक लेक्चर फिनिश हो गया। एक्चुअली बात ये है अब कि अब लास्ट चैप्टर चल रहा है। सो मैक्सिमम लेक्चर इसी ड्यूरेशन का रहेगा, अंडर 2 आवर्स ही रहेगा। और मेन हमको लग रहा है कि जो बैंक ऑडिट है उसका लेक्चर 2 घंटे से ज़्यादा चल सकता है, लेकिन फिर भी और वैसे भी कम ही लेक्चर का ड्यूरेशन, लेकिन सारा लेक्चर देखना है। अगर जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम लर्न कैसे करेंगे। सो मैंने पहले पढ़ चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुका, अभी रिवीजन कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तकरीबन 1 साल हो गए हैं पढ़े हुए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे ही फाउंडेशन पास आउट हुए थे देन उसके पूरा इंटर के क्लास लिए थे, मतलब कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों साथ में। सो अभी उतना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, लेकिन वही है कि याद करने वाला चीज़ को याद करना पड़ेगा। सो पहले तो सबसे पहला मेरा मेन फोकस है कि हम सारे सब्जेक्ट का लेक्चर पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि बिना लेक्चर देखे हुए ना हमको ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में ऐसा पढ़ना है। अगर एक बार ये हमको मिल जाएगा तो वो सब चीज़ लर्न करने में ईजी होगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ 39 डे बाकी है आज से, सो फटाफट ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं करना है। जो मैंने अपना प्लानर बनाया है, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरा कैपेबिलिटी, बस उसको फॉलो करना। इसलिए प्लानर बनाया जाता है कि आपको पहले से क्लैरिफिकेशन रहेगा कि आपको इस दिन इस टाइम पे ये करना है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी ऑडिट तो बहुत जल्दी होगी, अभी तकरीबन 5:15 हो रहा है। सो मैं एसएम कर लूँ, क्योंकि एसएम भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरा प्योर थ्योरी है। वो भी तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट का है वीडियो लेक्चर। सो मैं उसको करता हूँ, तो आपसे मिलता हूँ एसएम सेशन में। किसी एक गांव की किसी एक तालुका में किसी में जाके आपका फ्रेंड अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं और मैंने एसएम का हाफ लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जो कि चैप्टर 2 का है। और ऑल अराउंड 30 to 35 मिनट्स का और लेक्चर बाकी है। और अभी मुझे याद आया कि मुझे जो ब्लैंकेट, जो कि ठंड का जो ब्लैंकेट है उसका कवर मुझे वॉश करना है। सो मैं सोच रहा हूँ अभी उसको, उसके कवर को पहले सर्फ में बोर के रख दूँ, तब तक मैं एसएम भी कंप्लीट कर लूँगा, तब तक मेरा वहाँ पानी भी गर्म हो जाएगा। सो मैं तकरीबन 8:30 to 8:45 तक मैं नहा के फिर 10 बजे से आज मेरा रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन वो भी तकरीबन 3.5 से 4 घंटे तक का है, जो कि चार्ज अंडर जीएसटी है, जो कि मैं 10 से ट्राई करूँगा कि 1 बजे तक पूरा फिनिश कर दूँ। सो मैं अभी आपसे मिलता हूँ सीधा जीएसटी सेशन में। करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अभी देखो टाइम ऑफ सप्लाई इज अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर।
फ्रेंड, अभी तकरीबन 1 बज चुके हैं दोपहर के और मैंने जीएसटी फिनिश कर लिया है, जो कि टाइम ऑफ सप्लाई था, जिसमें कि आई लाइक राजू पांड्या व्हेन ही वाज 31। आपको जानना है ये क्या है? लेट्स सी। ये देखिए, ये आई लाइक राजू पांड्या व्हेन ही वाज 31। आई मतलब कि इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, एल और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, R for recipient of receipt of goods, P for date of payment और 31 31st डे ऑफ। ये मेनली गुड्स का शॉर्टकट है, जैसे कि ये दोनों में से जो अर्लियर होगा एफसीएम में वो डेट ऑफ इनवॉइस आपका हो जाएगा, और जो आरसीएम है ये तीनों में से अर्लियर होगा वो डेट ऑफ इनवॉइस आपका हो जाएगा। ये एक छोटा सा पार्ट था जो कि टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि जिस टाइम आपका सप्लाई कहलाएगा वो डिटरमाइन करने के लिए था। मैं अभी टाइम ऑफ सप्लाई तो हो गया, मैं अभी फटाफट लंच बना लेता हूँ। लंच में सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ। सोचते सोचते चलते हैं लंच बनाने। उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा डायरेक्ट, जो कि एफएम का क्लास होगा, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, कि सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, जो आज मे बी लास्ट सेकेंड या फिर लास्ट लेक्चर होगा। मिलते हैं आपसे। नहीं मिलते कहाँ, अभी चलते हैं लंच बनाने। चलते हैं लंच बनाने आपके साथ। मेरे पास कोई भी ग्रीन वेजिटेबल नहीं बचा था, तो मैं सोच रहा था क्या बनाऊँ, तब याद आया अरे सोयाबीन तो है, तो सोयाबीन का सब्ज़ी बना लिया जाए। मैंने फटाफट कढ़ाई गरम करने रख दिया। देन उसके साथ ही साथ मैं आलू छीलने लग गया, ताकि आलू सोयाबीन बना सकूं। जब तक यहाँ तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं प्याज भी छील ले रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने सोयाबीन को हल्का फ्राई होने दे दिया, ताकि उसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए। मतलब सूखा, मतलब कि अगर आप बिना फ्राई किए सोयाबीन को डाल भी सकते हो, लेकिन मुझे फ्राई करके अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया। तब तक मैं इधर काम भी कर ले रहा हूँ, आलू वगैरह सब कट कर ले रहा हूँ, ताकि जैसे ही सोयाबीन फ्राई होके बाहर निकले देन सब्जी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तब तक फिर याद आया अरे सब्जी के साथ और भी कुछ तो लगेगा खाने को, तो मैंने फटाक से आटा निकाल लिया। तब तक मेरा सोयाबीन भी फ्राई हो गया था, तो मैंने फटाफट प्याज उसमें थोड़ा मतलब कि भूज लिया, ताकि थोड़ा उससे कच्चापन हट जाए। देन उसके बाद मैंने उसमें नमक डाल के उसको गलाने का ट्राई किया, ताकि वो फटाफट जल्दी से गल जाए। उसके बाद देन मसाला वगैरह सब मिक्स करके, क्योंकि देखिए मसाला पूरा सूखा हो गया था, तो मैंने थोड़ा पानी ऐड ऑन किया, ताकि मसाला थोड़ा पक जाए, नहीं तो फिर कच्चापन रह जाएगा मसाला में। मैंने हल्का उसको फ्राई किया। तब तक मैं उसे थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम पे पका रहा था, ताकि वो जल्दी से जल्दी पक जाए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन भी यहाँ होने वाला था। मैंने उसमें आलू ऐड ऑन किया। देन उसके हल्का पानी दे के उसे पूरा मिक्स करके हल्का मतलब कि उससे भूज दिया, उसको छोड़ दिया, ताकि वो अपने आलू से पानी छोड़ दे। तब तक मैं यहाँ आटा भी गूंदने लग गया, ताकि जैसे ही आटा गूंद जाए तब तक सब्जी बन जाए। सब्जी के साथ ही मैं रोटी भी बना सकूँ। जितना मतलब कि आपको एक तरीके से टाइम मैनेज करना पड़ता है, कि आप कौन सा काम किस टाइम पे कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। कि आप एक साथ 2 काम भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली। जैसे कि सब्जी अभी बन रहा है और मैं आटा गूंद रहा हूँ, तो जैसे ही सब्जी निकलेगा मैं रोटी बना लूँगा। ये भी कर सकते थे कि पहले सब्जी बना लो देन रोटी बनाओ, तो डबल टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये करने से सिंगल टाइम में ही आपका 2 काम हो जा रहा है। मैंने फटाफट यहाँ रोटी बना लिया। तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, मतलब कि 2:30 हो चुके हैं, और मैं लंच करके आ गया हूँ। थोड़ा आज लेट हो गया लंच बनाने में, मतलब कि बहुत सारा दिमाग में चल रहा था, ये ऐसे कर लेंगे, मतलब कि वो ऐसे पढ़ लेंगे। अभी फटाफट मैं एफएम सेशन कंप्लीट करता हूँ, देन उसके कॉस्टिंग पकड़ता हूँ। आपसे मिलता हूँ एफएम सेशन में।
मैं एफएम का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था उसका सेशन फिनिश हो गया है और अभी तकरीबन बज गए हैं 4। मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अपना ग्रीन टी ब्रेक लेके उसके बाद फिर कॉस्टिंग कर लूँ और मेरा डॉट ऑन टाइम मेरा शेड्यूल चल रहा है। मतलब कि अपने जो शेड्यूल मैंने बनाया था, रिशेड्यूल किया था, उसी के मुताबिक मैं डॉट ऑन टाइम चल रहा हूँ। अब मेरे पास बस कॉस्टिंग बचता है, अकाउंट्स बचता है और लॉ बचता है आज के लिए। मैं बेसिकली आज का मतलब कि जो अभी चल रहा है उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। कल का क्या शेड्यूल है उस पर कुछ नहीं फोकस करना, बस आज का जो शेड्यूल है उसको कंप्लीट करने पे फोकस है मेरा कि हाँ आज जितना हम शेड्यूल बनाए हैं बस उसको फॉलो कर लें। तो बाद का क्या ही सोचना, आज के बारे में सोचना है बस। अब मैं फटाफट अपना ग्रीन टी बनाता हूँ, देन मैं मिलता हूँ कॉस्टिंग में, जो कि आज नेक्स्ट मतलब कि अच्छा चैप्टर और जो कि हायर वेटेज रखता है कॉस्टिंग में। वो स्टार्ट होने वाला है जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग है। आपसे मिलते हैं कॉस्टिंग सेशन में। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय श्री कृष्णा सर, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। अभी तकरीबन 1 घंटे पहले मेरा कॉस्टिंग फिनिश हो गया था, अभी बज रहे हैं 7। मैं सोच रहा हूँ अभी डिनर कर लूँ पहले या फिर डिनर के बाद पढूं, क्योंकि अब मेरे पास 2 सब्जेक्ट बचता है जो कि अकाउंट्स है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 लॉ, जिसमें लॉ में आपको एलएलपी देखना है। वो तकरीबन 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है पूरा, क्योंकि उसका शॉर्ट नोट बनाना है। उसके बाद मैक्सिमम थिंग तो पता है, लेकिन उसका खाली क्वेश्चन बैंक देख लेंगे। और वैसे भी अगर बता दे तो मैंने सीए इंडिया से क्वेश्चन बैंक ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। जब तक वो आता नहीं है तो लॉ थोड़ा ठंडा ही चलेगा। अभी सोच रहे हैं मैं डिनर कर लूँ, उसके बाद फिर अकाउंट स्टार्ट करूँ। और अकाउंट में जितना मतलब कि AS26 लास्ट डे मतलब कि कल मैंने स्टार्ट किया था, मैं आज उसका प्रैक्टिस करूँगा। पहले ICI मॉड्यूल, उसके RTP एंड MTP वो सारा चीज़ देख लूँगा। देन उसके बाद सोच रहा हूँ कि AS2 पे चले जाऊँ, क्योंकि AS2 उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, खाली उसका कॉन्सेप्ट याद रख करना है। अभी मैं फटाक से डिनर करता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ अकाउंट सेशन में। फ्रेंड, आज का सेशन बस यहीं तक रखते। मतलब कि जैसे ही हम अकाउंट करने बैठे ना तो मेरा लैपटॉप पूरा फ्रीज हो गया और ना ही उसका कीबोर्ड काम कर रहा है, ना ही कुछ भी। और फिर उसको सारा मतलब कि कनेक्शन से हटाए हैं, जो कि उसका साउंड का था, उसके बाद फिर कूलिंग पैड का था, उसके चार्जिंग का था। तो अभी तकरीबन आधा घंटा से इस पे बैठे हुए थे, ये अचानक अभी ऑफ हो गया है। और यहाँ पे ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। ये एरिया में पूरा प्रोसेसर लग रहा है पूरा हीट हो चुका है। ट्राई कर रहे हैं इसको ओपन करने का, लेकिन हो नहीं रहा है। लाइट ऑन तो हुआ है, होप सो। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक क्लास नहीं कर सकते। और तकरीबन अभी आपको यहाँ दिखा दे तो ये आपका 10:20 हो चुका है। तकरीबन हम 8 बजे से 8:30 बजे से बैठे हुए थे, ये ऑन ही नहीं हो रहा था। आई थिंक ये थोड़ा लग रहा है हीट हो गया ज़्यादा। बेटर रहेगा कि अभी इसको रेस्ट करने देने, तो फिर पता नहीं अगर कब ये दम तोड़ दे। और हमको अगर ये लैपटॉप मतलब कि अभी अगर ख़राब होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब कि सारा क्लास जितना भी स्टडी मटेरियल है, ABC एनालिसिस, सारा चीज़ लैपटॉप पे है। मतलब कि मेरा जितना भी क्लास हम लेते हैं तो सारा चीज़ लैपटॉप पे। तो अभी हम सोच रहे हैं पूरा लैपटॉप का जो
मतलब कि एसएसडी है उसको रीसेट कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा फोल्डर है मतलब कि एक्स्ट्रा क्लास का जो इसका मेनली अभी चेक करते हैं, शायद इसका स्टोरेज का प्रॉब्लम मे भी हो सकता है। लेकिन अभी भी 258 GB फ्री फॉर 454 GB, मतलब कि अभी तो है स्टोरेज। पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक बार और पहले भी हो चुका है, मतलब कि ये पूरा विंडोज स्टक हो जाता है, फिर उसके बाद वो ना ही, पिछले बार तो कीबोर्ड तो काम कर रहा था, लेकिन इस बार तो कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा था। तो कोई नहीं, आपसे कल अब मिलते हैं। मतलब कि थोड़ा टेंशन हो जाता है ना कि पूरा शेड्यूल बना है इतना मेहनत से। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अकाउंट्स का बैकलॉग नहीं कर सकते, क्योंकि 26 फिर कल या परसों थोड़ा ओवर टाइम करके पढ़ लेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा उस पर ध्यान दे देंगे। और बाकी रहा आपको बात लॉ का, तो अभी लॉ का अभी मेरा बुक आया नहीं है। सो कल मिलते हैं आपसे फिर से। टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं कल आपसे।